हेलो, नमस्कार। मैं गोवर्धन इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे ही आपको पता है हमारे चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क। उसकी 3 क्लास मैंने पूरी करवा दी। आज क्लास नंबर 4। यदि यूट्यूब चैनल पे आप नए आए हो तो पहले 3 क्लास देखो, उसके बाद ये चौथी क्लास लेना है। आज थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। पहले क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे थे, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। अब टाइम नहीं देके अब वो बोल देगा कार्य क्षमता एक दिन में वो कितना कर सकता है, दूसरा बी कितना कर सकता है। देखो जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं किस तरीके से। यहां से देखो, एक की देखो पहले कुछ चीजें। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता ये उस काम को ये करता है 2 और ये करता है 3, रेशियो में दे रखा है। तो इसका टाइम हमेशा उल्टा होता है। टाइम ये हमेशा याद रखना, कार्य क्षमता यदि कोई व्यक्ति ज्यादा काम कर रहा है तो उसको टाइम कम लगेगा, और यदि कोई व्यक्ति कम काम कर रहा है तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसा भी क्यों होता है वो भी हम समझाने की कोशिश करें। अब मान लो कोई व्यक्ति 2 और ये कोई दूसरा व्यक्ति 3 काम करता है, तो टोटल काम क्या है हमारे पास, टोटल वर्क मान लो हमने x मान लिया। x मान लिया तो यहां टोटल वर्क दिन निकालते। टाइम कैसे निकालते आप, टाइम कैसे निकालते हो, टोटल वर्क में एक दिन कितना करता है तब हमारे पास दिन आ जाते हैं। और टोटल वर्क में एक दिन का काम, यहां से ये x से x कट जाएगा और ये 3 यहां चला जाएगा, ये 2। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही चीज है। यदि किसी एक की कार्य क्षमता यदि उसका टाइम उल्टा होता है, कार्य क्षमता का टाइम क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे मैं बोल दूं ए की कार्य क्षमता बी और की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, तो उसका रेशियो, टाइम का रेशियो क्या होगा, 3:2 होगा। ये चीजें ध्यान रखना यहां से। अब जैसे ही मैं अगले क्वेश्चन के आधार से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का रेशियो दे दिया 2:3। ये क्या दे दिया, एफिशिएंसी का रेशियो, कार्य क्षमता का। ये तो जान रहे हैं ना, कार्य क्षमता भाई एक दिन में कितना कार्य, निश्चित समय में किया गया कार्य। तब इसका टाइम का रेशियो क्या होगा हमारे पास, टाइम का हो गया 3:2। अब क्वेश्चन बोल दिया ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, बी उस काम को कितने दिन में करेगा। किसका दे रखा है, यहां देखो टाइम का रेशियो ये दिया हुआ है, वो नीचे लिखते हैं हम, और जिसका निकालना है उससे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। कितना आ गया यहां से 3 बार, यहां से 20 दिन। बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। जैसे देखो अगला क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन पे मत चलो, कुछ चीजें आपको बतानी है। ये आ गया आपके सामने। अब वैसे ही मैं बोल दूं ए और बी उस काम को करते हैं मान लो 2 और 3। ये इसकी क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो। तो इसका टाइम का रेशियो क्या होगा, 3:2। अब बी उस काम को बोल दे, बी उस काम को 20 दिन में करता है। बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो बी उस काम को किसके बारे में दे रखा है, ये 20 के बारे में जो दिया है उसको नीचे, और यदि एक का निकालना हो तो यहां से कितने दिन आ गए, 30 दिन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, यदि एक का देखे हमें 20 से निकाल सकते हैं। अब अगला क्या बनेगा, ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो, वो ही ले रहा हूं मैं 2 और, ताकि आपको कुछ चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या समझाने की, वो अभी 1-2 मिनट आप रुको। ए और बी, ये मान लो ए और बी के 10 दिन का अंतर है, समय का अंतर दे दिया इस बार। ए मान लो कितने दिन लग रहा है, बी कितने दिन ले रहा है, उसके बीच का अंतर दे दिया, 10 दिन ले रहे हैं। तो आप बताओ ये एफिशिएंसी का, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 3:2। अंतर क्या दे दिया, अंतर यहां कितना टाइम का, तो 1 के बराबर हमारे पास दिन देती है 10 दिन। अब किसी का निकाल लो, यदि मैं बोल दूं 1 कितने दिन में करता है, तो 1 का निकाल लो। 1 के बराबर 10 है तो 3 के बराबर कितना आ गया, 30 दिन। और मैं बोल दूं दूसरा वाला बी के बारे में निकाल लो, ये कितना आ गया, 20 दिन। अंतर वाले क्वेश्चन ऐसे। अब जैसे इसमें देखो अगला टाइप, ए और बी उस काम को कार्य क्षमता क्या है, 2 और 3। ये इसकी क्या है, एफिशिएंसी।
और ये इसका टाइम का रेशियो। टाइम क्या हो गया 3 और 2। मैं बोल दूं ए और बी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। दोनों मिलके इस काम को 15 दिन में कर रहे हैं। तो ए अकेला मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप यहां से क्या कहोगे? तुरंत यहां 15 उठाओगे। ये किसके बारे में? दोनों मिलके आप तुरंत यहां से किसका निकालना है? मान लो आपको निकालना है 3 का, तो यहां से आप तुरंत भाग दोगे इससे 3 बार और यहां से आप 9 दिन निकाल दोगे। क्या मैं आपको ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या ए और बी दोनों मिलके इस काम को 15 दिन में, 2 व्यक्ति मिलके उस काम को 15 दिन में करते हैं, क्या उनमें से कोई एक आदमी 9 दिन में कर सकता है उस काम को? 9 से तो कम ही करेगा। यदि इसके साथ कोई मिलके काम करना लगे तो वो काम को क्या 9 से कम नहीं करेगा? 9 दिन से तो उसको टाइम कम ही लगेगा। तब आपको यहां से ये चीजें यहां इस जगह काम नहीं करेगा आपको। फिर इसको कैसे करोगे आप? यहां से टाइम का यहाँ 3x और फिर इसको क्या मानोगे आप? 2x। फिर सूत्र से करना पड़ेगा इससे क्वेश्चनों को। फिर यहां से हमारे पास टाइप चेंज होते हैं सूत्र से। सूत्र क्या है? ये और x प्लस ये 5x। यहां से दिन दे दिया हमारे पास 15। ठीक है। फिर यहां से क्या आगे 6x स्क्वायर। देखो यहां से 6x स्क्वायर, यहाँ 5x स्क्वायर से ये कट जाएगा और ये 15। ये पलट के किस में चला जाएगा? 15 यहाँ पे 5 पे और ये 6 नीचे। फिर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये काट दो। 3 से कट रहे हैं 5 बार और ये 2 बार। यहाँ से 25/2। फिर 25/2 यहाँ आप लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तब हमारे पास वो क्या आएगा? ऐसे। तो इसका करने का एक आसान तरीका बताते हूं मैं आपको कैसे करना है इसको। जैसे देखो, पहले वाले से देख लो आप। ये तो एफिशिएंसी के बारे में पता ही है। अब देखो करना क्या। क्वेश्चन बोल दिया ए एक दिन में 2 करता है, बी उस काम को कितने करता है? 3 करता है। तो यहां से हमारे पास दिन कितने लग रहे हैं? 30 दिन। 30 दिन ए यदि कर रहा है, 30 दिन एक दिन में 2 करता है। यहाँ टोटल काम हमारे पास आ गया 60। टोटल काम 60 आ गया। अब किससे करवा दो? इससे करवा दो। ये उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं भाई। टोटल वर्क आते ही हमें एक दिन में वो 3 करता है तो कितने दिन लेगा इस काम को करने में? 20 दिन ले लेगा। और यदि मैं यहां से एक का दे रखा है, दूसरा देखो यहां क्या बोल रहा है? 2 और ये 3 है। टोटल दिन में कर रहा है 20 दिन में। एक दिन में कितना कर रहा है वो? 3 काम करता है। यदि 20 काम कर रहा है एक दिन में, कितना? 3 काम कर रहा है। टोटल काम 60 था तभी वो 20 दिन में कर पाया। यहां से टोटल काम 60 आ गया। अब आप बोल दो इस ऐसे करवा दो। यहां से ये क्या आ गए? 30 दिन। कुछ ही नहीं करना है आपको, रेशियो को पलटना ही नहीं है। आप रेशियो को यहां पलटते हो तो भी दिक्कत आ रही है। तुरंत ये देखो 20 दिन दे रखा है। किसके बारे में दे रखा है? बी एक दिन में कितना करता है? 3 करता है। यहाँ टोटल काम 60 आ गया। अब ये इससे करवा दो आप। ये इस काम को 30 दिन में कर पाएगा। जैसे ही देखो अगले में केवल इस आपको क्या ध्यान रखना है? ये ना अंतर वाले क्वेश्चन, बीच वाले, इसको ऐसे ही करना है आपको। जैसे देखो ये 20 और ये 30। यहां से आप बताओ ये किसके बारे में रेशियो आ गया हमारे पास? एफिशिएंसी के बारे में, कार्य क्षमता का है। तो यहां से हमें टाइम का अंतर दे रखा है। तो टाइम क्या होगा? 3, 2 होगा। और अंतर के बराबर दे दिया, 1 के बराबर कितना दे दिया? 10 दिन। तो फिर यहां से ये 30 दिन करेगा और ये 20 दिन में करेगा। केवल इसको ही आपको ऐसे ही सोचना है। केवल अंतर वाला, जैसे ही अंतर वाला आपके पास आएगा क्वेश्चन, उसको ऐसे सोचना है। और बाकी को तुरंत आप देखो, जहां से ये देखो 15 दिन में करते हैं ये एफिशिएंसी। ये 2 और ये एक दिन में 3। टोटल कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। दोनों मिलके, ये दोनों मिलके एक दिन में काम कितना? 5 करते हैं। 5 काम करते करते 15 दिन तक काम किया, तभी वो काम कितना हो गया? यहां से काम कितना हो जाता है? ये यहां से काम हो गया मान लो 75 का। अब यदि इसे ऐसे करवाना है, वो काम ऐसे करवाना है तो 2 का, और यदि 20 से करवाना है तो 20 से करवाना है, अकेले से करवाना तो 3 से। फिर इसको देखो ऐसे, फिर हमारे पास ऐसे आ जाएंगे। तो इसका आसान तरीका आप जैसे, अभी मेरे को पता है कुछ चीज़ें आपको समझने में तकलीफ आई है, आप क्वेश्चन के माध्यम से वो चीज़ें समझने की कोशिश करो। जैसे देखो एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का, एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। कार्य क्षमता तो समझ रहे हो आप क्या?
निश्चित समय में किया गया, मान लो कोई एक दिन में कितना कर सकता है, वो भी एक निश्चित समय में किया गया कार्य। अब ये क्या बोल रहा है, इसकी ए और बी का रेशियो हमारे पास आ गया, बी पलट के यहां चला जाएगा, फिर 2 और 3, जैसे ये क्या आई 2 ये 3, दोनों मिलके इस काम को 12 दिन में, कितने दिन में 12 दिन में, ये एक दिन में करते कितने 5 काम करते हैं, और ये करते करते 12 दिन काम किया, तब वो काम समाप्त हो गया। काम कितना आ गया 60 काम आ गया। अब किससे भी करवा दो, ए से करवा दो, ए उस काम को कितने दिन में कर पाएगा 30 दिन में, ये उस काम को 30 दिन में कर पाएगा, जैसे ही ऑप्शन नंबर है 30 दिन में। अब मैंने ए और बी वाले में कुछ चीज़ें ऐसी ले 15 दिन ऐसे मान लिया, आप उसमें भिन्न में जा रहे, कोई तकलीफ नहीं, मैंने वहाँ पे ही छोड़ दिया उसको, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। क्वेश्चन तो आपको फिक्स दे रखे होंगे। जैसे देखो, अतुल एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, अतुल एक काम को 18 दिन। पहले यहाँ देखो, रमेश अतुल से 50% अधिक सक्षम है। कार्य क्षमता क्या है, ये रमेश है और ये कौन है, अतुल है। किससे अधिक है, अतुल 100 ना, तो अतुल की 100 मानो, अतुल 100 है, रमेश कितना हो गया 150, तो ये काट के कितने हो जाएगी 3 और 2, 3 और 2 हमारे पास किसका आ गया, ये मान लो ये 3 तो कौन कर रहा है, ये रमेश है, और ये क्या है अतुल है, और ये 2। अतुल एक काम को 18 दिन में, ये 18 दिन में कौन कर रहा है, अतुल कर रहा है। एक दिन में काम कितना करता है 2, तो टोटल काम 36 है, तभी वो 18 दिन में कर पाया, तभी 18 दिन में कर पाया, 2 दिन। अब ये इससे करवा रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। अब क्वेश्चन यहाँ तक रुका नहीं, ये बोल रहा है कितने दिन ज़्यादा लगा, अतुल को रमेश से कितने दिन ज़्यादा लगा। इसको 12 लग रहे हैं और इसको 18 लग रहे हैं, तो अंतर कैसे निकालते हैं, इसको 12 लग रहे हैं, इसको कितने लग रहे हैं 18 लग रहे हैं, तो यहाँ से कितना आएंगे 6 दिन ज़्यादा लग रहे हैं, ये 6 दिन। ऑप्शन नंबर सी। आई कुछ चीज़ें, जैसे ही देखो क्वेश्चन के माध्यम से। अब देखो आपको कुछ चीज़ें आपको कहाँ पे कैसे करना है, इन चीज़ों के बारे में कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ से मैं जैसे अगला क्वेश्चन निकालूं, आप पहले वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो। अब देखो, एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, यदि इसकी 100 है तो इसकी क्या है 60% अधिक है। किससे अधिक है, 20 से। यही क्वेश्चन में बोला है, काट दो 8 और 5। यहां से क्वेश्चन क्या दे दिया, ये 8 और ये 5 कार्य क्षमता है। ए अकेले इस काम को 80 दिन में करता है, ये 80 दिन में करता है। ए अकेले एक दिन में करता कितना है 8, तभी वो 8 करते करते 80 दिन किया, 640 काम था हमारे पास। टोटल वर्क आ गया यहाँ से। अब टोटल वर्क आ गया तो वो बोल रहा बी अकेला इस काम को, बी एक दिन में 5 करता है और उसको ये काम करना है। कितनी बार चला गया, 1, 10, 2, 128 दिन। ऑप्शन नंबर डी। कुछ चीजें आपको समझ में आ रही है। यदि कोई सा भी चैप्टर आपको पढ़ने का तरीका बताऊं, पहले आप क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ो, खुद करने की कोशिश करो, फिर यदि आपसे नहीं हो फिर आप देखो। और सबसे ज़्यादा ये आप नोट्स कहीं से भी लेके आ जाना, नोट्स आपके हाथ के बनाए हुए ही नोट्स काम में आएंगे आपको। नोट्स आपको कब यूज करना है, जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद यदि वो चीज़ें करने के बाद नए क्वेश्चन उठा उसके बाद, और कोई सी भी किताब हो, एक किताब को 5 बार पढ़ने से आपको सिलेक्शन होगा, ना कि 5 किताबों को आप बार बार पढ़ने से। एक ही किताब को आप बार बार, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखो जैसे एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से कितना है 20% कम है। 20 से कम है, किससे कम है, बी की 100 है, आज कितने हो गई वो 80 मान लो। ये कार्य क्षमता आज नहीं, कार्य क्षमता यदि उससे कम है। एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से क्या है 20% कम है, तो पहले 20 किसकी 100 मानो और ये 20% कम आ गया। यहां से रेशियो क्या आ गया 4 और ये 5। दोनों मिलके इस काम को, ये एक कर रहा है 4, ये 5 कर रहा है, दोनों मिलके इस काम को 20 दिन में करते हैं। तो एक दिन में पहले बताओ ये एक दिन में कितना करते हैं, 9 काम करते हैं, तभी वो 9 करते करते पूरा काम कितना हो गया 180 काम था, आपने 20 दिन में समाप्त कर दिया। ये क्वेश्चन में बोल रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। बी करता है कितना एक दिन में 5 कर रहा है, तो यहां से कितना आ गए 3, 36 दिन। ऑप्शन नंबर
बी। अब देखो अंतर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, अंतर वाले में आपको घबराना नहीं है। जैसे देखो पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेज है। अब देखो किससे अपेक्षा क्यों है, पी क्यों से ये क्या क्षमता है। आपको वही चीजें याद रखनी, कार्य क्षमता हमेशा टाइम की क्या होती है, उल्टी होती है। ये 4 गुना तेज है क्यू की अपेक्षा, पी एक काम को क्यू की अपेक्षा, क्यों एक कर रहा है तो क्यों से ये 4 गुना तेजी से करता है। ठीक है, ये आ गया। ये किसका आ गया यहां से, देखो अंतर वाला क्वेश्चन है। क्यों पी की अपेक्षा 27 अधिक लेता है, क्यों क्या कर रहा है, पी की अपेक्षा ज्यादा ले रहा है, पी से ज्यादा ले रहा है, ये 27। ये चीजें अंतर के बारे में। जैसे ही अंतर में जाओ आप यहां से टाइम में ले लो रेशियो, टाइम क्या आ जाएगा इसका, 1 से 4 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जैसे ही बताया अंतर वाले को आपको वैसे ही करना है। यहां से क्या आ गया, टाइम का रेशियो 1:4 आ गया। अब यहां देखो अंतर किसके बारे में, टाइम किसके बारे में, ये अंतर दे दिया 3 के बारे में, अंतर दे दिया 27। निकालना किसके बारे में, 1 के बारे में, 1 के बारे में निकाल लो। जो दे रखा है उसके नीचे किसके बारे में, 3 के बारे में दे रखा है, निकालना 1 का है। यहां से आ गए 9 दिन। इसको तो लग रहे हैं 9 दिन, और इसको कितने लग रहे हैं, अब ये भी देख लो। 27 किसके बारे में दे रखा है, 3 के बारे में, निकालना क्या है, 4 निकालना। ये 9 बार कट गया, कितने दिन लग रहे हैं, 36 दिन। यहां 36 दिन। क्वेश्चन यहां तक ही सम्मित रहता भाई, ए उस काम को 9 दिन में कर रहा है, बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, ये ए मान लो, या पी और क्यू के बारे में दे रखा है। पी उस काम को 9 दिन में कर रहा है, क्यू उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है। अब क्वेश्चन यहां तक नहीं रुका, वो बोल रहा है अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर आपको शुरू से ऐसी चीजें तो आ रही है, यहां से मैं कुछ चीजें मिटा देता हूं आपको। ये देखो, ये देख लो। अब किसके बारे में, यदि मैं बोल दूं पी 9 कर रहा है और क्यों उस काम को 36 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके इस काम के, पहला क्वेश्चन भी हमारे यही था, ए उस काम को 9 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 36, टोटल काम क्या आ गया, 36 आ गया। 9 एक दिन में कितना करता है, ये 4 आ गया और ये 1 आ गया। ये कितना देखो 3 आ रहे हैं यहां से। चार, ये 4 ही। 9 आपको ऐसे कैसे कर रहे हो, ये 4 दिन देखो, 9 का भाग ही देते 36 में, 4 आ गया। अब आप बताओ दोनों मिलके इस काम को करवाना, 36 काम है, दोनों मिलके इस काम को करते हैं, 5 काम करते हैं, कितना आएगी, 35, 7 पंजू 35, बच रहा है 1 और ये 5, 7.5 दिन। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, अब आपको कुछ चीजें यहां से देखो, यहां पे हर चीजें गलती होती है। देखो यहां अधिक दे रखा है, ये क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में, रेलवे के ग्रुप डी में आया था। इसमें ऑप्शन भी ऐसे थे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। ए बी से 3 गुना सक्षम होता तो यहां क्या करते आप, बी यहां से 3 गुना ले दी, यहां बोला अधिक, 3 गुना अधिक है तो 1:, ये होगा ऐसे। ये किसकी, इसकी कार्य क्षमता का रेशियो। तो इसका टाइम का क्या होगा फिर, टाइम का उल्टा 1:4, तो यहां से ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ये ना होगा। यदि यहां अधिक नहीं बोलता ये चीजें बोल देता ए बी से 3 गुना सक्षम है, तो फिर यहां से क्या हो जाएगा, अधिक बोला तो 3 गुना ज्यादा, 1 तो है, उसके अलावा उसके पास 3 ज्यादा है, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1 और 4 का। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखो, एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का, एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है, तो यहां से 2 और ये 3 आ गया। एक का काम करने से बी के काम करने से 20 दिन अधिक, अंतर दे दिया, मान लो ए और बी का अंतर यहां दे दिया 10 दिन। ये किसकी है, कार्य क्षमता है, और ये किसका है, टाइम का रेशियो है। तो टाइम क्या होगा, 3 से ये 2 हो गया टाइम। यदि मैं बोलूं 1 के बराबर कितना दे रखा है, 1 के बराबर 10 दिया है, तो इसके बराबर 3 के बराबर वो 30 दिन में, और 2 के बराबर वो 20 दिन में।
वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति 30 में कर रहा है और उसका कोई काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को 20 दिन में, टोटल काम हमारे पास 60 आ गया। ये कितने आ गए, कितना आ गए, 30 और ये 2 और ये 3। अब बताओ टोटल काम 60 है, दोनों मिलके 5 कर रहे हैं एक दिन, ये कितने आ गए, 12 दिन। ऑप्शन नंबर बी। समझ आ रही है मैं कुछ चीज़ें क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा आज 3 क्लास से थोड़ा सा अलग है इस टाइप। अब देखो यहाँ से देखो इसको, एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का, ठीक है, एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3, ये 2/3। आगे क्या बोला क्वेश्चन में, बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का आधी, बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की आधी है। किसकी आधी है, सी की आधी है। सी की यदि मैं 1 मान लूं तो यहां आधी करना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं 1 ना मान के यहां क्या मान लेता हूं, 2 मान लेता हूं। ये सी की आधी है तो सी की मान लो 2 मान ली तो 1 की क्या आ गई, 1 आ गई। ये आपके पास ये आ गया। अब तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में करते हैं। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब तीनों की पहले बताओ, तीनों की निकालते कैसे हैं। जैसे ही आपको रेशियो चैप्टर आएगा, अभी यहाँ छोटी सी चीजें समझ लो, जैसे ही रेशियो आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा। ए और बी क्या दे रखा है, 2 और 3। बी और सी क्या दे रखा है, 1 और 2। अब इसका करने का एक ही तरीका है, इसको खानों को पूरा, यहाँ 3 दे रखा है, इसके पास में ये 3 लिख लो, यहाँ 1 दे रखा है, ये 1 लिख लो। ए बी सी का यहाँ क्या आ जाएगा, 2:3:6। ये आपको रेशियो में अभी नहीं समझ में आया तो अभी केवल देख लो, जैसे आपके पास अनुपात समानुपात चैप्टर होगा ना, उसमें आपको शुरू में ही समझा दिया जाएगा। यहाँ से ये आ गया आपके पास 2, 3 और 6। अब क्वेश्चन बोल रहा है ये तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। मान लो ये 2 है, ये 3 कर रहा है और ये 6 कर रहे हैं। तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में 6 कर रहे हैं, तो यहाँ से ये बताओ एक दिन में कितना करता है काम, ये 6, 9, 11, यहाँ से 66 काम हो गया। अब करवाना किससे, सी अकेले से करवाना। सी एक दिन में 6 काम करता है, टोटल काम 66 है, सी अकेले एक दिन में 6 करता है। यहाँ से दिन कितना आ गए, 11 दिन। ऑप्शन नंबर डी। हम आपके सामने इतने ही क्वेश्चन आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी शुरू किया है, छोटी छोटी क्लासें डाल रहे हैं आपके सामने, साथ साथ नोट्स बनाओ अपने खुद के, और 7 या 8 क्लास होने के बाद टाइम एंड वर्क की क्वेश्चन आप खुद निकालने की कोशिश करो, आपसे अपने आप हो जाएंगे। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करें। थैंक यू।